चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इक्वेशन पे। अभी हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ द लॉ के अजम्पशंस के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस क्या होता है? व्हाई वी कॉल्ड इट अजम्पशंस? क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि ये चीजें अगर कांस्टेंट रहेगी तो ही लॉ ट्रू होल्ड करेगा। सेटेरिस पेरिबस हमारे पास एक टर्म है जिसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। हमेशा जो भी लॉ इकोनॉमिक्स में बनता है, एज इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर अनप्रेडिक्टेबल, तो प्रेडिक्टेबल चीजों का ही क्या कर सकते हैं, आगे क्या होगा ये बता सकते हैं। लेकिन जो चीजें अनप्रेडिक्टेबल है वो कैसे बिहेव करेगी पता नहीं है, तो ऐसे समय पे हम वो चीजों का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ऐसे समय पे लॉ होल्ड ट्रू नहीं करता। अगर ट्रू होल्ड करना है लॉ को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब सेटेरिस पेरिबस हर लॉ से पहले, हर इकोनॉमिक्स के लॉ से पहले हम ये चीज क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम अज्यूम करते हैं बाकी की चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यही है हमारे अजम्पशंस। अगर हम अज्यूम ना करें तो लॉ ट्रू होल्ड नहीं होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। लॉ क्या कहता है? हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये चीज को जब आप समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी चीज का प्राइस बढ़ने पर उसका डिमांड कम होना चाहिए, वेयरएज उसका प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ना चाहिए। ये तो बहुत इजी थिंग है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इतना तो अपने को ऑलरेडी पता है। लेकिन अज्यूम क्यों करते हैं? अगर अज्यूम नहीं करेंगे, मैं बोलता हूं कि अज्यूम करो कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम है। अज्यूम करो कि कांस्टेंट लेवल ऑफ क्या है, इनकम है। मतलब अगर इनकम बढ़ जाएगा, इनकम अगर बढ़ जाएगा तो हाई प्राइस पे भी हाई गुड्स डिमांड होंगे। मतलब प्राइस पे, हाई प्राइस पे भी क्वांटिटी डिमांड क्या रहेगा, हाई रहेगा। ये तो लॉ के विरोध में जा रहा है, बराबर है, राइट। तो अज्यूम करना पड़ेगा कि जो इनकम है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी चेंज नहीं होगा। अब ये तो अज्यूम करना ही नामुमकिन है कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर डिमांड को ट्रू होल्ड करना है, लॉ को ट्रू होल्ड करना है, तो लॉ ऑफ डिमांड को क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि नो चेंज इन पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो खुद पे खुद डिमांड भी बढ़ जाएगी एट हाई प्राइसेस आल्सो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब वो गुड्स जो एक के बजाय दूसरा यूज हो सकता है, जैसे टी एंड कॉफी। टी अगर प्राइस बढ़ा देता है तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में मैंने आपको बोला था कि देखो प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीजेस, टी के प्राइस 10 से 15 रुपए हो गए, टी के प्राइस 10 से 15 रुपए हो गए, तो क्वांटिटी किसका बढ़ता है? कॉफी का। कॉफी का क्वांटिटी 100 से क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्वांटिटी कॉफी का बढ़ रहा है और प्राइस किसका बढ़ रहा है, टी का। टी का प्राइस बढ़ने से कॉफी का क्या बढ़ गया, क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ गया। लेकिन कॉफी का प्राइस तो सेम था, पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। तो लॉ क्या बोलता है, प्राइस चेंज होगा तो ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पे कॉफी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, वो पहले भी 10 था, अभी भी 10 ही है। तो ये अज्यूम करके चलना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमतें क्या रहेगी, लाइक टी की कीमत इक्वल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ में आया? नेक्स्ट मेरे पास बात चल रही है सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। अगर कार एंड फ्यूल की अगर बात करेंगे, कार एंड फ्यूल आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बराबर है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बेस्ट एग्जांपल है कि कार एंड फ्यूल में कार का अगर मान लो फ्यूल का प्राइस बढ़ता है तो कार का डिमांड कम हो जाता है। कार का डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे समय पे कार की कोई गलती है क्या? कार का प्राइसेस चेंज हुआ है क्या? नहीं, लेकिन कार की डिमांड ड्रॉप हो गई ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू पेट्रोल, बराबर, या डीजल, फ्यूल, राइट। इन केस फ्यूल, तो इन जनरल फ्यूल की प्राइस अगर बढ़ती है, फ्यूल की प्राइस अगर बढ़ती है तो कार की डिमांड कम होती है। कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस किसकी बढ़ गई, फ्यूल की। अब कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी उसकी क्वांटिटी चेंज हो गई। ये तो लॉ के विरोध में जा रहा है। लॉ कहता है कि जिस चीज का प्राइस बढ़ता है उसी की डिमांड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और जिस चीज की प्राइस कम होती है उसी का डिमांड बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे लॉ होल्ड ट्रू कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, एक्सेप्शन अबाउट फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन अबाउट, ये एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस। अगर कोई बंदा है जो क्या कर रहा है, अज्यूम कर रहा है कि किसी चीज की कीमत फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो वो लॉ को फॉलो नहीं करेगा।
लॉ कहता है प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम कर दो, वो बोलेगा नहीं फ्यूचर में और प्राइस बढ़ने वाला है तो उससे अच्छा है मैं आज हाई प्राइस पे लेके रख देता हूं। शेयर्स की केस में सेम होता है, जब हम हेजिंग करते हैं मार्केट बहुत बूम पे होता है तो हम क्या सोचते हैं प्राइस और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ता भी जाता है, तो लोग हाई प्राइस पे भी हाई डिमांड स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस बढ़ने पे भी आप डिमांड क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ये लॉ के विरोध में चला गया, इट इज इन अगेंस्ट ऑफ लॉ। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि एक्सपेक्टेशन आपका क्या है, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस, भले ही वो ज्यादा हो या कम हो, आपका कोई एक्सपेक्टेशन वहां पे नहीं है। ओके, नेक्स्ट, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस। अब आप किसी पानीपुरी के ठेले पे जा रहे हो, पानीपुरी के ठेले पे चलेंगे, पहले आप हमेशा आपके पिताजी माताजी से लेकर आप तक की सभी पीढ़ी आपकी जो है उसी से पानीपुरी खा रही है। आई नो दैट, आई बिलीव इन दैट कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, उसका टेस्ट कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। आई बिलीव कि बहुत अच्छा टेस्ट है, तो इसके लिए आप उसके पास कंटिन्यूअसली जा रहे हो, उसने प्राइस भी बढ़ा दिया तो भी आप डिमांड बढ़ाते रहोगे, ये तो उल्टा हो गया। और अगर मान लो कहीं गलती से आपको हैबिट है उसके टेस्ट की, अगर गलती से उसका टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, तो आप उसको प्राइस देना बंद कर दोगे, आप उसके पास जाना बंद कर दोगे। वो प्राइस आपको कॉल करके बोलेगा सर नहीं नहीं आप एक काम करो, मैं 20 रुपए की प्लेट आपको 15 रुपए में लगा देता हूं, आप आ जाओ। वो बोलेगा नहीं नहीं यार टेस्ट ही नहीं है तो 15 में खा के क्या करेंगे, मैं इंसान हूं, मुझे टेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, टेस्ट। आप पुराने वाला टेस्ट लेके आओ, मैं आपके पास वापस आऊंगा, राइट, बराबर है। तो टेस्ट, प्रेफरेंस एंड हैबिट्स, इन चीजों को मैं क्या रखता हूं, कांस्टेंट रखता हूं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। इवन फैशन में भी, आउटडेटेड फैशन के कपड़े, अगर मैं आपको बोलूं कि अमिताभ बच्चन जैसा बेल बॉटम पैंट आपको 50 रुपए में मिल रहा है, आप बोलोगे यार कितना भी प्राइस ड्रॉप होने दो, इसका फैशन अभी नहीं होता है, नॉट गोइंग टू यूज दैट, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट। ओके, नेक्स्ट, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट अगर टैक्स चेंज करता है तो आपका डिमांड खुद ब खुद चेंज हो जाता है। कैसे, मैं आपको टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में बताता हूं। मान लो मेरा कॉस्ट है 100 रुपीज, टैक्स पहले लग रहा था 18%, अब लग रहा है 28%, सेम गुड्स की प्राइस है 100 रुपीज, प्राइस में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे 100 रुपीज का प्रोडक्ट अभी प्राइस क्या आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी 118 रुपए। और यहाँ पे अगर चेंज 28% पे, उन्होंने गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी चेंज कर दी, 28% आ गया, अब उसी का रेट हो गया 128 रुपीज, तो चेंज आ गया 10 रुपीज का। इससे डिमांड क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, इससे डिमांड क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। लेकिन गलती किसी मैन्युफैक्चरर की है क्या, नहीं, गलती है गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसी की। तो लॉ ट्रू होल्ड कर रहा है क्या, प्राइस कांस्टेंट होने के बाद भी क्या हो गया, डिमांड कम हो गया, तो लॉ ट्रू होल्ड करेगा, नहीं करेगा। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। क्लियर है, पक्का? ओके।